नमस्कार साथियों, एलएलबी 6 सेमेस्टर के क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी पेपर के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आप सब लोगों के समक्ष हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। सुनिएगा और कंफर्म करिएगा, क्योंकि एलएलबी और बीएलएलबी के लिए अब परीक्षाएं एमसीक्यू टाइप होंगी, इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस देखिएगा आप। पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, दंड के निम्न सिद्धांतों में से कौन सिद्धांत नहीं है? तो दंड के सिद्धांत हैं, उनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोधात्मक, नंबर बी प्रतिशोधात्मक, नंबर डी निरोधात्मक और नंबर सी निरोधात्मक, नंबर डी प्रतिपूर्ति सिद्धांत। तो इसका डी सही आंसर है, प्रतिपूर्ति सिद्धांत। दंड के नियम सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? प्रतिपूर्ति सिद्धांत। अगला क्वेश्चन नंबर 2, दंड को एक विधिक प्रतिरोध निरूपित किया गया है। दंड को एक विधिक प्रतिरोध निरूपित किया गया है, किस विधि शास्त्र द्वारा परिभाषित है? ऑप्शन इस प्रकार है, ग्रोसस, नंबर ए ग्रोसस, नंबर बी सेठना, नंबर सी एनरिको फेरी और नंबर डी वेस्टरमार्क। तो इसका जो आंसर है वो नंबर सी सही है, वेस्टरमार्क। दंड को एक विधिक प्रतिरोध निरूपित किया गया है, किस विधि शास्त्र द्वारा परिभाषित है? वेस्टरमार्क। क्वेश्चन नंबर 3, दंड एक प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना है और इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ा या क्लेश सम्मिलित हो। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सेठना, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वाल्टर रैकलेस और नंबर सी वेस्टरमार्क और नंबर डी सर बास्टर मोगले। तो इसका ए आंसर सही होगा, डॉक्टर सेठना। दंड एक प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना है और इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ा या क्लेश सम्मिलित हो। यह कथन डॉक्टर सेठना का है। क्वेश्चन नंबर 4, किस विधि शास्त्री के अनुसार लोक न्याय के उपकरण के रूप में दंड में 2 बातों का होना अनिवार्य है? प्रथम यह कि दंड समुदाय द्वारा अपनी क्षमता के रूप में उस व्यक्ति को दिया जाता है जो समुदाय का सदस्य है, तथा दूसरा इसमें प्रताड़ना या पीड़ा सन्निहित रहती है जो समुदाय के एक सामाजिक मूल्य द्वारा न्यायोचित मानी जाती है। ऑप्शन इस प्रकार है, नंबर ए एनरिक फेरी, नंबर बी सदरलैंड और नंबर सी डॉक्टर वाल्टर रैकलेस और नंबर डी वेस्टरमार्क। तो नंबर बी ऑप्शन इसका सही है, सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सर वाल्टर मोगले ने ग्रोसस द्वारा दी गई दंड की परिभाषा को मानते हुए यह अभिकथन किया कि दंड में निम्न बातों का समावेश पूर्व निर्धारित है। नंबर ए, दंड के रूप में जो कुछ निरूपित किया गया है वह बुरा और सुखदायी होता है। नंबर बी, दंड वह कृत्य है जिसके कारण दंड दिया जाता है और नंबर सी, दंड किसी व्यक्ति के स्वैच्छिक कृत्य के लिए दिया जाता है और नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो डी ही इसका राइट आंसर है। मित्रों, एलएलबी 6 सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों के लिए एमसीक्यूज आप सब लोगों के लिए अवेलेबल कराऊंगा बहुत अतिशीघ्र। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही ये प्रथम बार प्रयास है। आपको अगर अच्छा लगता है तो बहुत ही ज्यादा कंटेंट आपको एमसीक्यूज के रूप में इस चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान समय में दंड नीति में कौन से सिद्धांत पर स्थायी महत्व दिया जाने लगा है? नंबर ए प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, नंबर बी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, नंबर डी निरोधात्मक सिद्धांत और नंबर डी सुधारात्मक सिद्धांत। तो वर्तमान समय में दंड नीति में कौन से सिद्धांत पर स्थायी महत्व दिया जाने लगा है? नंबर डी सुधारात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आंग्ल समाज में कौन सा दंड अस्तित्व में होने का उल्लेख मिलता है? नंबर ए देश निकाला, नंबर बी रक्त युद्ध, नंबर सी प्रतिपूर्ति और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी सही आंसर है। आंग्ल समाज में कौन सा दंड अस्तित्व में होने का उल्लेख मिलता है? देश निकाला भी, रक्त युद्ध भी और प्रतिपूर्ति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
पुनर्जागरण तथा सुधारवादी युग का प्रारंभ यूरोप में किस सदी में आरंभ हुआ? नंबर ए 15वीं सदी, नंबर बी 19वीं सदी और नंबर सी 18वीं सदी और नंबर डी 20वीं सदी। तो इसका जो आंसर होगा वो नंबर सी सही होगा, 18वीं सदी। 18वीं सदी में पुनर्जागरण तथा सुधारवादी युग का प्रारंभ यूरोप के किस सदी में आरंभ हुआ? अगर इस वीडियो में कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक बार पुनः निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9, उपचारात्मक दंड पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ? नंबर ए निरोधात्मक सिद्धांत के आधार पर, नंबर बी सुधारवादी सिद्धांत के आधार पर, नंबर सी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के आधार पर और नंबर डी प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के आधार पर। तो इसका जो आंसर होगा वो नंबर बी सही होगा, सुधारवादी सिद्धांत के आधार पर। उपचारात्मक दंड पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ सुधारवादी सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अपराध निवारण के साधन के रूप में प्रभावी होने के लिए दंड में किन लक्षणों का होना परम आवश्यक है? नंबर ए अपराध और अपराधी की त्वरित खोज, नंबर बी अपराधी को सुधरने का अवसर दिया जाना, नंबर सी राज्य द्वारा ऐसे नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना जिन्हें अपराधी भी अभिस्वीकृति दे और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त इसके सभी सही आंसर्स हैं। अपराध निवारण के साधन के रूप में प्रभावी होने के लिए दंड के लिए ये सभी लक्षण आवश्यक है। अपराध और अपराधी की त्वरित खोज, अपराधी को सुधरने का अवसर दिया जाना और नंबर सी राज्य द्वारा ऐसे नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना जिन्हें अपराधी भी अभिस्वीकृति दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत में मुख्यतः निम्न दंड प्रचार में थे? नंबर ए प्रायश्चित, नंबर बी अर्थदंड, नंबर सी कारावास, मृत्युदंड, वध या अंग विच्छेद और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो प्राचीन भारत में ये सभी दंड विधान लागू थे, प्रचार में थे। प्रायश्चित भी, अर्थदंड भी, कारावास, मृत्युदंड, वध दंड या अंग विच्छेद इत्यादि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शारीरिक दंड में सर्वाधिक प्रचलित दंड अपराधी को कोड़े मारकर पीटना था। इस दंड को भारतीय दंड विधि से पूर्णतः हटा दिया गया। कब हटाया गया? नंबर ए सन 1955 से या नंबर बी 1956 से, नंबर सी 1957 से, नंबर डी 1958 से। तो इसको हटाया गया 1955 से। शारीरिक दंड में जो कोड़े मारकर पीटने की प्रथा थी, इसको सन 1955 से भारतीय दंड संहिता से समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय दंड संहिता में अवैध शब्द निम्नांकित में किस पर लागू होता है? नंबर ए जो अपराध हो, नंबर बी जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, नंबर सी जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, नंबर डी उपर्युक्त सभी पर। तो नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप सब लोगों को सर्वाधिक ज्यादा क्वेश्चंस देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर वीडियोज में थोड़े थोड़े 10-10, 20-20 वीडियो के क्वेश्चंस के वीडियो आप सब लोगों को मिलते हैं। आपको मास्टर वीडियो उपलब्ध रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा नहीं आता है? दंड की परिभाषा में नहीं आता है। नंबर ए संपत्ति का संपहरण, नंबर बी प्रताड़ना, नंबर सी अर्थदंड और नंबर डी कारावास। तो नंबर बी प्रताड़ना ये शब्द भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान भारतीय दंड व्यवस्था के अंतर्गत दंड के रूप में कौन नहीं है? नंबर ए जुर्माना, नंबर बी निर्वासन, नंबर सी संपत्ति का संपहरण, नंबर डी मृत्यु। तो बी इसका सही आंसर होगा, निर्वासन। वर्तमान भारतीय दंड व्यवस्था के अंतर्गत दंड के रूप में निर्वासन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान दंड व्यवस्था के अंतर्गत कौन एक मान्य प्रकार का दंड है? नंबर ए कोड़े से मारना, नंबर बी जुर्माना, नंबर सी दास्ता और नंबर डी आजीवन कारावास। तो दंड का एक प्रकार मान्य है, वो जुर्माना है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हमारे यहाँ भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? नंबर ए 2, नंबर बी 5, नंबर सी 4 और नंबर डी 7। किस प्रकार के
दंडों की व्यवस्था की गई है, तो बी इसका सही आंसर होगा 5। हमारे यहाँ भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार की दंडों की व्यवस्था की गई है? 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान दंड व्यवस्था के अंतर्गत कौन एक मान्य प्रकार का दंड नहीं है? नंबर ए आजीवन कारावास, नंबर बी काला पानी, नंबर सी मृत्युदंड, नंबर डी साधारण कारावास। तो बी काला पानी या देश निकाला एक मान्य प्रकार का दंड वर्तमान दंड व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आजीवन कारावास का अर्थ है। आजीवन जो कारावास होता है वर्तमान में इसका अर्थ क्या है? नंबर ए 20 वर्ष के लिए, नंबर सी 24 वर्ष के लिए, नंबर सी 14 वर्ष के लिए और नंबर डी संपूर्ण अवशेष जीवन। तो आजीवन कारावास का अर्थ है संपूर्ण अवशेष जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष कारावास के तुल्य माना जाता है? नंबर ए 14 वर्ष के कारावास तक, नंबर बी 12 वर्ष के कारावास तक, नंबर सी 20 वर्ष के कारावास तक और नंबर डी 7 वर्ष के कारावास तक। तो नंबर सी इसका सही आंसर होगा 20 वर्ष के कारावास तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैंकेट सिविल डेथ में अपराधियों को निम्न किन सिविल अधिकारों से पूर्णतः वंचित कर दिया जाता है? नंबर ए मताधिकार से, नंबर बी किसी लोक पद को धारण करने से, नंबर डी कोर्ट प्रवर्तनीय संविदा करने के अधिकार या किसी भी प्रकार का लाइसेंस धारण करने का अधिकार, या नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसके सही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एकांत परिरोध से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधानित है? नंबर ए धारा 73 व 74, नंबर बी धारा 24 एवं 25, नंबर सी धारा 72 और नंबर डी धारा 70 में। तो एकांत परिरोध से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधानित है? धारा 73 और 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एकांत परिरोध के समय में परिप्रेक्ष्य में क्या सही है? नंबर एक, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक न हो तो 1 माह से अनधिक समय। नेक्स्ट नंबर बी, यदि कारावास 6 माह से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम हो तो 2 माह से अनधिक समय। नंबर सी, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 माह से अधिक समय और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसके सही आंसर है। एक बार प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23, एकांत परिरोध के समय में परिप्रेक्ष्य में क्या सही है? नंबर ए, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक न हो तो 1 माह से अनधिक का समय। नंबर बी, यदि कारावास 6 माह से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम हो तो 2 माह से अधिक समय। नंबर सी, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 माह से अधिक समय और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के अनुसार एकांत परिरोध एक समय में कितने दिनों से अधिक न होगा? नंबर ए 14 वर्ष, नंबर बी 14 दिन, नंबर बी 15 दिन, नंबर सी 10 दिन और नंबर डी 20 दिन। तो ए इसका सही आंसर होगा 14 दिन। भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के अनुसार एकांत परिरोध एक समय में 14 दिन तक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उपबंधित है कि कारावास की अवधि के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा? नंबर ए धारा 26, नंबर बी धारा 57, नंबर सी धारा 58, नंबर डी धारा 51। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मृत्युदंड के मामले में क्या सही है? नंबर ए, मृत्युदंड केवल विरलतम मामले हत्या या देशद्रोह के लिए देय है। नंबर बी, यदि न्यायाधीश अभियुक्त को आजीवन कारावास की बजाय मृत्युदंड से ही दंडाविष्ट किया जाना आवश्यक समझता है तो इसके कारणों का लिखित में उल्लेख करना होगा। नंबर सी, सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्युदंड की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो मृत्युदंड के मामले में उपरोक्त सभी कथन सत्य
है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एकांत परिरोध अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? नंबर ए 1 माह, नंबर बी 2 माह, नंबर सी 3 माह, नंबर डी अनिश्चित समय के लिए। तो नंबर सी इसका सही है, एकांत परिरोध अधिकतम 3 माह तक ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में दंड विधि का प्रायश्चित सिद्धांत समाया हुआ है? नंबर ए धारा 70 में, नंबर बी धारा 71 में, नंबर सी धारा 75 में, नंबर डी धारा 73 एवं 74 में। तो डी इसका सही आंसर होगा, धारा 73 एवं 74 में। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में दंड विधि का प्रायश्चित सिद्धांत समाया हुआ है? धारा 73 और 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रकृति विरुद्ध अपराध संभव नहीं है। नंबर ए पुरुष द्वारा, नंबर बी स्त्री द्वारा, नंबर सी जीव जंतु के साथ और नंबर डी जीव जंतु द्वारा। तो डी इसका सही आंसर होगा, जीव जंतु द्वारा। प्रकृति विरुद्ध अपराध जीव जंतु द्वारा संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जब सत्र न्यायालय मृत्युदंड पारित करता है तो उसकी कार्यवाही पुष्टि के लिए भेजी जाएगी। कहाँ भेजी जाएगी? उच्च न्यायालय को, अथवा उच्च न्यायालय के एक पीठ को, अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को, अथवा राज्य सरकार को। तो ए इसका सही आंसर होगा, उच्च न्यायालय को। जब सत्र न्यायालय मृत्युदंड पारित करता है तो उसकी कार्यवाही उच्च न्यायालय को पुष्टि के लिए भेजी जाएगी। नेक्स्ट नंबर 31, जिस स्त्री को मृत्युदंड दिया गया है यदि वो स्त्री गर्भवती है तो उच्च न्यायालय उचित समझे तो कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? नंबर ए दंड आजीवन कारावास में बदल सकता है, नंबर बी दंड के निष्पादन का आदेश दे सकता है, नंबर सी बच्चे के जन्म के पश्चात मामले को पुनः भेज सकता है और नंबर डी राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि दंड का निष्पादन मुलतवी किया जाए। तो नंबर ए इसका सही आंसर है, दंड आजीवन कारावास में भी बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मृत्युदंडा देश की दशा में निलंबन परिषद या लघुकरण की शक्ति निहित है। नंबर ए राज्य सरकार में, नंबर बी केंद्र सरकार में, नंबर सी राज्य या केंद्र सरकार दोनों में और नंबर डी राष्ट्रपति में। तो सी इसका सही आंसर होगा, राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों में। मृत्युदंडादेश की दशा में निलंबन परिषद या लघुकरण की शक्ति राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, समुचित सरकार एक अभियुक्त की मृत्युदंड की सजा या किसी अन्य सजा या दंड में लघुकरण कर सकती है। नंबर ए अभियुक्त की सहमति से, नंबर बी अभियुक्त के रिश्तेदारों की सहमति से, नंबर सी अभियुक्त के अधिवक्ता की सहमति से और नंबर डी बिना अभियुक्त की सहमति से। क्वेश्चन नंबर 33 एक बार पुनः देखिएगा, समुचित सरकार एक अभियुक्त की मृत्युदंड की सजा का किसी अन्य सजा में लघुकरण कर सकती है। नंबर डी बिना अभियुक्त की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? नंबर ए समुचित सरकार, नंबर बी भारत का राष्ट्रपति, नंबर सी राज्य का राज्यपाल और नंबर डी राज्य का गृह मंत्री। तो ये इसका सही आंसर होगा, समुचित सरकार दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकत कर सकेगी? नंबर ए 20 वर्ष, नंबर बी 18 वर्ष, नंबर सी 14 वर्ष, नंबर डी 12 वर्ष। तो सी इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष। आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों में लघुकत कर सकेगी? 14 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, वर्तमान भारतीय दंड विधि के अंतर्गत निम्न किन अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है? नंबर ए सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, नंबर बी हत्या, नंबर सी हत्या सही डकैती और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हैं। वर्तमान भारतीय दंड विधि के अंतर्गत इन निम्न सभी अपराधों में मृत्युदंड का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 37, किन विरल से विरलतम मामलों में अभियुक्त को मृत्युदंड दिया जाना न्यायोचित होगा? नंबर ए यदि अभियुक्त ने अपराध के समाज के अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया हो, नंबर बी यदि हत्या इतने निर्मम नृशंस पैशाचिक और घड़ी तरीके से की गई हो कि जिससे समाज में रोष और आतंक उत्पन्न हो जाए,
नंबर सी, यदि किसी अन्य स्त्री से विवाह करने की नियति से पत्नी की हत्या की गई हो, या नंबर डी उपरोक्त सभी। तो नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी स्थितियों में ये लागू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पुलिस के कार्यों में शामिल है। नंबर ए, पुलिस राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। नंबर बी, पुलिस का कार्य समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। नंबर सी, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु तो पुलिस दंड विधि या दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू कर सकती है। या नंबर डी उपरोक्त सभी। तो पुलिस के कार्यों में सभी शामिल है। पुलिस राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। नंबर डी पुलिस का कार्य। नंबर बी, पुलिस का कार्य समाज में कानून व्यवस्था भी बनाए रखना है, और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु तो पुलिस दंड विधि तथा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकारी शामिल है। नंबर ए, महानिदेशक पुलिस। नंबर बी, पुलिस महानिरीक्षक। नंबर सी, पुलिस अधीक्षक। और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत उपरोक्त सभी अधिकारी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पुलिस को अपने कार्य निम्न किन सिद्धांतों के अनुसार करने चाहिए। नंबर ए, मानवीय व्यवहारों समव्यवहारों में स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की वृद्धि में योगदान करना ताकि मानव की गरिमा बनी रहे। नंबर बी, मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन। नंबर सी, अपनी सौजन्यता से जन सामान्य का विश्वास अर्जित करना। और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। पुलिस को अपने कार्य के लिए ये सारे सिद्धांत मानना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। नंबर ए, केवल अजमानती एवं संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में। नंबर बी, किसी भी अपराध के संबंध में। नंबर सी, केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में। और नंबर डी, केवल लिखित में। तो नंबर सी इसका सही आंसर होगा, केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 प्रथम सूचना का जो इत्तला रिपोर्ट है, FIR है, प्रथम सूचना इत्तला रिपोर्ट नंबर ए, संज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराध से संबंधित होती है। नंबर बी, मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को दी जाती है। नंबर सी, प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है। और नंबर डी, जिला मजिस्ट्रेट को दी जाती है। तो सी इसका सही आंसर होगा, प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 गलत उत्तर बताइए, यानी इनमें से कौन सा गलत है। नंबर ए, किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना। नंबर बी, सूचना निजी पुलिस अधिकारी को दी गई हो। नंबर सी, सूचना समय के अनुसार प्रथम होनी चाहिए। नंबर डी, इसे सदैव लिखित होना चाहिए। तो डी ही इसका राइट आंसर होगा, इसे सदैव लिखित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 प्रथम सूचना प्रतिवेदन के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। नंबर ए, वो सारभूत साक्ष्य नहीं है। नंबर बी, वो केवल अनुसंधान का आरंभ सूचित करता है। नंबर सी, उसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्व कथन के रूप में नहीं किया जा सकता। और नंबर डी, सूचना देने वाला आवश्यक नहीं है कि एक चक्षुदर्शी साक्षी हो। तो सी इसका सही आंसर होगा, उसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्व कथन के रूप में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 एक पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को गिरफ्तारी की रिपोर्ट भेजनी होती है। नंबर ए, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को। या नंबर बी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। नंबर सी, जिला मजिस्ट्रेट। और नंबर डी, सत्र न्यायालय। तो सी इसका सही आंसर होगा, जिला मजिस्ट्रेट। एक पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को गिरफ्तारी की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 एक व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है कितनी अवधि तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है। नंबर ए, 2 दिन। नंबर बी, 3 दिन। नंबर सी, 24 घंटे। और नंबर डी, 1 सप्ताह। तो सी इसका सही आंसर होगा, 24 घंटे। एक व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है वो पुलिस अभिरक्षा में 24 घंटे तक रखा जा सकता है। नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नंबर यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार
गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या पुलिस अधिकारी। नंबर ए, गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सर्व साधनों को उपयोग में ला सकता है। नंबर बी, ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई भी अपराध किया हो मृत्यु कारित कर सकता है। नंबर सी, हत्या के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। और नंबर सी, हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। तो नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति की जिसने कोई अपराध किया हो मृत्यु कारित कर सकता है। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी गिरफ्तार करके किसी को मार डाल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी निम्न की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी। किसकी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। असाधारण परिस्थिति के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां गिरफ्तारी होगी वहां ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होगी कि वहां महिला पुलिस अधिकारी को पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी पड़ेगी। नंबर ए, जिला दंडाधिकारी की। नंबर बी, पुलिस अधीक्षक की। नंबर सी, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी। यही सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? नंबर ए, मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। नंबर बी, एक प्राइवेट व्यक्ति एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। नंबर सी, एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और नंबर डी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो डी ही इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जब सुबह टहलने जाता है, एक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जब सुबह टहलने जाता है तो उसके सामने अगर कोई कत्ल हो जाता है तो क्या वो अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है? नंबर ए, नहीं। नंबर बी, हाँ। नंबर सी, केवल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। नंबर डी, चूंकि मजिस्ट्रेट को विचारण करना इसलिए वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। यदि मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय अधिकारिता के भीतर अगर सुबह टहलने जाता है और उसके सामने यदि कोई कत्ल होता है तो उसे गिरफ्तार करने का पूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अपराधी की खाना तलाशी या जमा तलाशी लेने की पुलिस की अधिकार शक्ति का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उपबंधित है? नंबर ए, धारा 50। नंबर बी, धारा 52। नंबर सी, धारा 53। नंबर डी, धारा 54। अपराधी की खाना तलाशी या जमा तलाशी लेने की पुलिस की अधिकार शक्ति का प्रावधान दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 52 के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 52, इंटरपोल का वास्तविक नाम क्या है? यानी इंटरपोल का पूरा नाम क्या है? नंबर ए, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और यही इसका सही आंसर होगा। इसको याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? नंबर ए, स्वतंत्रता के अधिकार को। नंबर बी, अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार के अधिकार को। यही इसका राइट आंसर है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जनहितवाद को निम्नलिखित में से किस न्यायालय में दाखिल किया जाता है? जनहितवाद को निम्नलिखित में से किस न्यायालय में दाखिल किया जाता है? नंबर ए,
अधीनस्थ न्यायालयों में, नंबर बी उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालयों में, नंबर सी केवल उच्चतम न्यायालयों में, नंबर डी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में। तो बी इसका राइट आंसर होगा, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, जनहितवाद की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश में उत्पन्न हुई? नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, नंबर बी यूएसए, नंबर सी यूके और नंबर डी भारत। तो उत्तर बी इसका सही आंसर होगा, यूएसए में। जनहितवाद की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? यूएसए में उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, पीआईएल से संबंधित व्यक्ति है? नंबर ए न्यायाधीश भगवती, नंबर बी न्यायाधीश आर एन मिश्रा, नंबर सी न्यायाधीश वेंकट चलैया और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका सही आंसर होगा, न्यायाधीश भगवती। नंबर 57 प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट केवल राज्य के विरुद्ध जारी की जाती है। नंबर बी अधिकार परीक्षा की रिट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। नंबर सी परमादेश की रिट लोक सेवकों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। नंबर डी प्रतिषेध की रिट प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है। तो नंबर सी इसका सही आंसर होगा, परमादेश की रिट लोक सेवकों के विरुद्ध जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए कितनी रिट याचिकाएं जारी कर सकता है? नंबर ए 6, नंबर बी 4, नंबर सी 5, नंबर डी 3। तो सी इसका सही आंसर होगा, 5। उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए कितनी रिट याचिकाएं जारी कर सकता है? 5। ने क्वेश्चन नंबर 59, अधिकार परीक्षा लेख जारी की जाती है? नंबर ए किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध, नंबर बी नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध, नंबर सी समुचित सरकार के विरुद्ध और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका सही आंसर होगा, किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इस प्रकार है, अवैध कैद के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? नंबर ए निषेध रिट, नंबर बी परमादेश रिट, नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट और नंबर डी अधिकार परीक्षा रिट। सी इसका सही आंसर होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। अवैध कैद के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सी याचिका लोक निकाय के विरुद्ध जारी की जा सकती है? नंबर ए प्रतिषेध, नंबर बी उत्प्रेषण, नंबर सी परमादेश, नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी इसका सही आंसर होगा, परमादेश। कौन सी याचिका लोक निकाय के विरुद्ध जारी की जा सकती है? परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित रिटों में से कौन सी केवल न्यायिक एवं न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? नंबर ए परमादेश, नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण और नंबर सी उत्प्रेषण, नंबर डी अधिकार परीक्षा। तो सी इसका सही आंसर होगा, उत्प्रेषण। कौन सी रिट केवल न्यायिक एवं न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? नंबर सी उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 63, किन रिटों में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता? नंबर ए प्रतिषेध, नंबर बी उत्प्रेषण, नंबर सी परमादेश और नंबर डी अधिकार परीक्षा। तो सी इसका सही आंसर होगा, परमादेश। किन रिटों में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता? नंबर सी परमादेश। नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, पीड़ित विहीन अपराध में क्या नहीं आता? नंबर ए नशाखोरी, नंबर बी मद्योन्मत्ता, नंबर सी जुआखोरी और नंबर डी चोरी। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, चोरी। पीड़ित विहीन अपराध में क्या नहीं आता? चोरी पीड़ित विहीन अपराध में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, पीड़ित को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किस धारा में परिभाषित किया गया है? नंबर ए धारा 2WA, नंबर बी धारा 2W, नंबर सी धारा 2X, नंबर डी धारा 2A। तो ए इसका सही आंसर होगा, धारा 2WA। क्वेश्चन नंबर 66, प्राय सभी देशों ने अपराध पीड़ितों के अधिकारों में निम्न में से किसको वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है?
नंबर ए न्याय प्राप्ति और उचित व्यवहार का अधिकार। नंबर बी पुनः स्थापन या पुनर्वास का अधिकार। नंबर सी प्रतिकार एवं संरक्षण का अधिकार। नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। प्राय सभी देशों ने अपराध पीड़ितों के अधिकार निम्नलिखित में से किसी वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, सभी को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, अपराध पीड़ित से आशय उन व्यक्तियों से है जिन्हें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कोई शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान या मूल अधिकारों के सार्वभौम हनन को भोगना पड़ा हो और ऐसी हानि या क्षति या हनन किसी सदस्य राष्ट्र द्वारा प्रवृत्त विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति के कृत्य का कार्यालोप या सत्ता के दुरुपयोग के कारण कारित हो। ये परिभाषा राष्ट्र संघ की महासभा ने 1985 की घोषणा में किस अनुच्छेद में की? नंबर ए अनुच्छेद 1, नंबर बी अनुच्छेद 2, नंबर सी अनुच्छेद 5, नंबर डी अनुच्छेद 3। तो ये इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 1। अपराध पीड़ित से आशय उन व्यक्तियों से है जिन्हें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कोई शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान या मूल अधिकारों के सार्वभौम हनन को भोगना पड़ा हो और ऐसी हानि या क्षति या हनन किसी सदस्य राष्ट्र द्वारा प्रवृत्त विधि के अधीन किसी व्यक्ति के कृत्य का कार्यालोप या सत्ता के दुरुपयोग के कारण कारित हो। यह परिभाषा राष्ट्र संघ की महासभा 1985 की घोषणा में अनुच्छेद 1 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, किस संशोधन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 2 में एक नई उपधारा जोड़कर अपराध पीड़ित को परिभाषित किया? नंबर ए दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2010 द्वारा। नंबर बी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अपराध अधिनियम 2008 द्वारा। नंबर सी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा और नंबर डी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा। तो भी इसका राइट आंसर होगा दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, दंड भारतीय दंड विधि के संदर्भ में निम्न में से किसको अपराध पीड़ित माना गया है? नंबर ए ऐसे व्यक्ति को जो अपराध से प्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रभावित हुए हैं तथा जिन्हें शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षति कारित हुई है। नंबर बी जो व्यक्ति अपराधी द्वारा अपराध कारित करने के प्रयास के दौरान उपयुक्त किसी भी क्षति के शिकार हुए हों। या नंबर सी ऐसे व्यक्ति जिन्हें पीड़ित होने के परिणाम स्वरूप अपराधी या राज्य शासन से प्रतिकर दिलाया गया हो या क्षतिपूर्ति की गई हो। तो डी इसके सब सही आंसर होंगे। नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, अपराध पीड़ितों के प्रकार में से कौन नहीं है? नंबर ए धनलोभी पीड़ित। नंबर बी निर्दोष अपराध पीड़ित। नंबर सी अवसाद ग्रस्त या अपराध पीड़ित। नंबर डी सतत यातना भोगी या पीड़ित। नंबर ई उपरोक्त सभी। तो अपराध पीड़ित प्रकार उपरोक्त कौन नहीं है? ये सभी नहीं है, ये सभी अपराध पीड़ितों की श्रेणी में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 71, साइबर अपराधों में से पीड़ित में से कौन नहीं आते? नंबर ए हैकिंग, नंबर बी ईमेल अश्लीलता, नंबर सी व्यापारण और नंबर डी ऑनलाइन धोखाधड़ी। तो साइबर अपराधों की श्रेणी में व्यापारण नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 72, रूढ़िगत अपराधों से पीड़ित कौन नहीं आते हैं? नंबर ए हत्या, नंबर बी वायु प्रदूषण, नंबर सी बलात्कार, नंबर डी घोर उपाधि। तो भी इसका सही आंसर होगा वायु प्रदूषण। रूढ़िगत अपराधों के में से पीड़ित अपराध कौन नहीं है? वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 73, पर्यावरणीय अपराधों से प्रपीड़ित निम्न में से किसे नहीं कहेंगे? नंबर ए जल प्रदूषण को, नंबर बी वायु प्रदूषण को, नंबर सी दहेज मृत्यु को या नंबर डी जहरीली गैस से के रिसाव से। तो नंबर सी इसका सही होगा, दहेज मृत्यु पर्यावरणीय अपराधों में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 74, ऑनलाइन अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को उचित न्याय दिलाने में बाधक कारण क्या है? नंबर ए साइबर आपराधिकता का स्वरूप सार्वभौमिक होने के कारण यह भौगोलिक या क्षेत्रीय सीमा से परे है। नंबर बी ऑनलाइन अपराधों का स्वरूप अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। नंबर सी साइबर अपराध की सर्वमान्य परिभाषा के अभाव में ये समस्या बनी रहती है कि अमुक अवैध इंटरनेट गतिविधि को साइबर अपराध माना जाए या नहीं। और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी
सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इंटरनेट के माध्यम से कारित अधिकांश साइबर अपराधों जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है। नंबर ए धारा 43 का, नंबर बी धारा 44, नंबर सी धारा 43 और नंबर डी धारा 45 का। तो ये सही आंसर होगा धारा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम किस सन का है? नंबर ए सन 2000 का है, नंबर बी सन 2002 का है, नंबर सी सन 2005 का है, नंबर डी सन 1998 का है। तो भी इसका सही आंसर होगा सन 2002 का है। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम किस सन का है? सन 2002 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? नंबर ए दहेज निषेध अधिनियम 1961, नंबर बी महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, नंबर सी बालकों का यौन शोषण यौन अपराध से संरक्षण अधिनियम 2013 और नंबर डी अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। तो सी सही है, बालकों का यौन शोषण अपराध से संरक्षण अधिनियम 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, महिला पर एसिड फेंककर हमला या इसके प्रयास से संबंधित अपराध को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधानित किया गया है? नंबर ए धारा 326 का, ब धारा 326 का, नंबर बी धारा 376 का एवं 376 का, नंबर सी धारा 327 और नंबर डी धारा 317। तो ये इसका सही आंसर होगा, महिला पर एसिड फेंककर हमला या इसके प्रयास से संबंधित अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 का और धारा 326 खा में प्रावधानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में अपराधी के जुर्माने की राशि में से अपराध पीड़ित के प्रतिकर दिए जाने संबंधी प्रावधान है? नंबर ए धारा 357 में, नंबर बी धारा 358 में, नंबर सी धारा 359 में और नंबर डी धारा 360 में। तो ये इसका सही आंसर होगा धारा 357 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा एक नई धारा 357 का जोड़ दी गई है, जिससे जो किससे संबंधित है? नंबर ए पीड़ित का उपचार, नंबर बी प्रतिकर आदेश, नंबर सी पीड़ित प्रतिकर योजना और नंबर डी निर्णय। तो पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा एक नई जो धारा जोड़ी गई है 357 का, ये पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा पीड़ितों का उपचार संहिता किस धारा में प्रावधानित किया गया है? नंबर ए धारा 357 खा, नंबर बी धारा 357 का, नंबर सी धारा 358 और नंबर डी धारा 360। धारा 357 का ही सही आंसर होगा। नंबर 82, लैंगिक प्रताड़ना की परिभाषा में निम्न में से क्या समावेश है? नंबर ए महिला से शारीरिक संपर्क या वांछित छेड़छाड़ करना, नंबर बी लैंगिक सहवास की याचना या मांग करना, नंबर सी अश्लील फप्तियां कसना या अश्लील लेख सामग्री इत्यादि दिखाना, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी लैंगिक प्रताड़ना से संबंधित है। इस प्रकार ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न का संकलन था क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के लिए। आप सबको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करिएगा और साथ ही अगर आगे के वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।